नवाब बानो अपने फिल्मी नाम निम्मी से प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों की 1950 से 1960 के दशक की अभिनेत्री थी। बॉलीवुड में निम्मी को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने 50 और 60 के दशक में महज शोपीस के तौर पर अभिनेत्रियों को इस्तेमाल किए जाने की विचारधारा को बदल दिया। बरसात, दीदार, आन, उड़न खटोला और बसंत विहार जैसी कई फिल्मों में निम्मी ने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। निम्मी अभिनीत फिल्मों पर यदि एक नजर डालें तो पाएंगे कि पर्दे पर वह जो भी कुछ करती थी वह उनके द्वारा निभाई गई भूमिका का जरूरी हिस्सा लगता है और उसमें वह कभी गलत भी नहीं होती थी। निम्मी का जन्म 18 फरवरी 1933 को आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम नवाब बानो था। उनकी मां वहीदन मशहूर गायिका होने के साथ फिल्म अभिनेत्री भी थी और उन्होंने मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान के साथ कुछ फिल्मों में काम किया था। निम्मी के पिता मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। निम्मी जब महज 9 वर्ष की थी तब उनकी मां का देहांत हो गया। इसके बाद वह अपनी दादी के साथ रहने लगी। भारत विभाजन के पश्चात निम्मी मुंबई आ गईं। इस दौरान उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक महबूब खान से हुई। महबूब खान इसके पहले उनकी मां को लेकर कुछ फिल्मों का निर्माण कर चुके थे। वह उन दिनों अपनी नई फिल्म अंदाज का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने निम्मी को फिल्म स्टूडियो में बुलाया। फिल्म अंदाज के सेट पर निम्मी की मुलाकात अभिनेता राज कपूर से हुई, जो उन दिनों अपनी नई फिल्म बरसात के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और मुख्य अभिनेत्री के लिए नरगिस का चयन कर चुके थे। राज कपूर ने निम्मी की सुंदरता से प्रभावित होकर उनके सामने इस फिल्म में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वर्ष 1949 में प्रदर्शित फिल्म बरसात की सफलता के बाद अभिनेत्री निम्मी फिल्म इंडस्ट्री में रातों रात अपनी पहचान बनाने में सफल हो गईं। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आन निम्मी के सिने कैरियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। महबूब खान द्वारा निर्मित इस फिल्म की खास बात यह थी कि यह हिंदुस्तान में बनी पहली टेक्निकलर फिल्म थी और इसे काफी खर्च के बाद बड़े पैमाने पर बनाया गया था। दिलीप कुमार, प्रेमनाथ और नादिरा की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में निम्मी ने अतिथि भूमिका निभाई थी। फिल्म आन से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि भारत में बनी यह पहली फिल्म थी जो पूरे विश्व में एक साथ प्रदर्शित की गई। 50 के दशक में निम्मी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन दिनों जब फिल्म की पहली झलक वितरक को दिखाई गई तो उन्होंने फिल्म निर्माता से निम्मी के रोल को बढ़ाने की मांग की और उनके जोर देने पर निम्मी पर एक ड्रीम सॉन्ग फिल्माया गया, जो श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। आन फिल्म की सफलता के बाद निम्मी को एक बार फिर महबूब खान की फिल्म अमर में काम करने का अवसर मिला। बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय पर बनी इस फिल्म में निम्मी के अलावा दिलीप कुमार और मधुबाला की मुख्य भूमिका थी। हालांकि फिल्म व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं हुई, लेकिन निम्मी के दमदार अभिनय को आज भी सिने दर्शक नहीं भूल पाए हैं। महबूब खान भी इसे अपने सिने कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं। वर्ष 1954 में निम्मी ने निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और फिल्म डंका का निर्माण किया। वर्ष 1955 में उन्हें महान निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की फिल्म कुंदन में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने मां और बेटी की दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। निम्मी ने अपने सिने कैरियर में उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेता के साथ काम किया। राज कपूर के साथ भोला भाला प्यार हो, या फिर अशोक कुमार और दिलीप कुमार के साथ संजीदा अभिनय, या देवानंद के साथ छैल छबीला रोमांस, निम्मी हर अभिनेता के साथ उसी के रंग में रंग जाती थी। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म भाई भाई निम्मी के सिने कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के दम पर उन्होंने दर्शकों के साथ ही समीक्षकों का भी दिल जीत लिया और उन्हें क्रिटिक्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 50 के दशक के अंतिम वर्ष में निम्मी को चेतन आनंद की अंजलि और विजय भट्ट की बसंत बहार जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। इस दौरान निम्मी को ख्वाजा अहमद अब्बास की विवादास्पद फिल्म चार दिल चार राहें में भी काम करने का अवसर मिला, जिसमें उनके अभिनय को जबरदस्त सराहना मिली। इसके बाद निम्मी फिल्मों के मामले में बहुत चूजी हो गईं और कम फिल्मों में अभिनय करने लगीं। उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म साधना और वो कौन थी में काम करने से मना कर दिया। यह बात अलग है कि दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर सफल हुईं। वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म मेरे महबूब निम्मी के करियर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार और अमिता की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में निम्मी ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया और इसके साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म आकाशदीप निम्मी के सिने कैरियर की अंतिम फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। निम्मी ने अपने 4 दशक लंबे कैरियर में लगभग 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है।